नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखनाथ पुलिस ने एक साथी चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर भाड़े में टेम्पू चलाता था। जब एक टेम्पू मालिक ने उसे टेम्पू देने से मना किया तो उसने बदले की भावना में टेम्पू चोरी कर लिया। इस मामले में गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाली फातिमा खातून ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ अब्दुल रहमान निवासी 8 वार्ड नंबर 12 बेचूपुर नई बस्ती मुगलसराय चंदोली हाल पता मोहरीपुर गोरखपुर का रहने वाला है। उसने उनका टेम्पू चोरी कर लिया। नरेंद्र कुमार सिंह भाड़े पर टेम्पू चलाता था, लेकिन कई दिनों से भाड़ा नहीं दे रहा था। थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने तुरंत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया और सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार और अतुल तिवारी को चोर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। दोनों सब इंस्पेक्टरों ने मुखबिरों के माध्यम से चोर और टेम्पू की तलाश शुरू की। गोरखनाथ पुलिस ने चोरी हुई टेम्पू को बस्ती जिले में बरामद कर लिया और सातिर चोर को अयोध्या जनपद के मदानी मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चोर ने बताया कि उसने बदले की भावना में टेम्पू चोरी किया था और टेम्पू को बस्ती जिले में छिपा दिया था। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी शशि भूषण राय, सब इंस्पेक्टर संदीप यादव, अतुल तिवारी और कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपाल के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने इस मामले में 3 छात्रों को हिरासत में लिया है। प्रोफेसर गोपाल ने बताया है कि छात्र पिछले 1 महीने से विश्वविद्यालय में लगातार उपद्रव कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 15 तारीख को उन्होंने कुलपति के चैम्बर में घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और 4 दिन पहले कुलपति के चैम्बर का ताला तोड़ दिया। प्रोफेसर गोपाल ने कहा है कि छात्रों का यह व्यवहार विश्वविद्यालय के लिए हानिकारक है। उन्होंने पहले भी इन छात्रों को सुधारने का मौका दिया था और उन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों ने शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करना जारी रखा, जिसके कारण उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा रहा है। प्रोफेसर गोपाल ने बताया है कि उन्होंने इस मामले में कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों द्वारा उपयोग की जा रही भाषा बेहद निंदनीय है और ये छात्र कभी भी कक्षाओं में नहीं आते हैं और उनका रिकॉर्ड भी सही नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर गोपाल ने कहा, लोग कई विगत माह से ये उपद्रव विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अविधिक रूप से धरना किए, उस पर भी इनको माफ़ किया गया। फिर उसके बाद 15 तारीख को इन लोगों ने माननीय प्रतिकुलपति महोदय के चैम्बर में घुस करके उनसे गाली गलौज किया। उसके 2-4 दिन पहले माननीय कुलपति जी के चैम्बर का जो है कुंडी तोड़ दिया और इस तरह से इनका मनमाना जो है व्यवहार हो रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के हित में, छात्र हित में, समाज के हित में नहीं है। और इनका पूरा लगभग सालों का इनका जो है इतिहास है। इनको कई बार, जब मैं पूर्व में भी नियंता था तब भी इनको अवसर दिया सुधरने का, इनको चेतावनी दी गई, इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी परसों जो है बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों ने माननीय प्रतिकुलपति जी के चैम्बर में घुस करके गाली गलौज किया, उनसे अभद्रता किया। हमारे शिक्षक थे, उनसे भी इन्होंने जो है बदतमीजियाँ की जो है, और इसलिए हमको ऊपर से भी निर्देश हुआ और मैं खुद भी देख रहा था कि अब इनका छात्र बने रहना जो है हमारे विश्वविद्यालय हित में नहीं है। इसलिए इनका निष्कासन किया गया है और इनके खिलाफ जो है ये सब जो गलत काम इन लोगों ने किया है, प्राथमिकी भी दर्ज करने के लिए थाना कैंट को जो है प्रेषित कर दिया गया है। सर, आपके साथ भी कुछ अभद्रता? अब आप देख ही रहे हैं, आप तो मौके पर मौजूद थे। जिस तरह की भाषा गाली गलौज कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुखद है और एक छात्र से हमें ये उम्मीद नहीं है। और ये छात्र केवल जो है 0 हैं, छात्र नाम लिखा लिए हैं, इनकी अटेंडेंस 0 है। आप देखना चाहेंगे तो मैंने इनकी पूरी रिपोर्ट भी मंगाई है। एक दिन भी इन्होंने क्लास नहीं लिया है, एक दिन भी इनका रिकॉर्ड जो है सही नहीं है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।
गोरखपुर स्थित सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केंद्र में आज 27वें आरक्षी बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि अकादमी भोपाल के महानिरीक्षक संदीप शर्मा थे। समारोह की शुरुआत सैन्य परंपराओं के अनुरूप प्रशिक्षुओं द्वारा भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुई। इसके बाद उप महानिरीक्षक असीम हेमोचंद्रा को जनरल सैल्यूट दिया गया और मुख्य अतिथि संजीव शर्मा को परेड द्वारा सलामी दी गई। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज फहराया गया और 9 प्रशिक्षुओं ने शपथ ली। इसके बाद प्रशिक्षुओं ने उत्साहवर्धक मार्च पास्ट किया। उप महानिरीक्षक असीम हेमोचंद्रा ने बताया कि इस प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 27वें बैच BRCTC के 251 प्रशिक्षुओं ने कठिन प्रशिक्षण के बाद आज देश सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षुओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें ड्रिल, सशस्त्र प्रशिक्षण, युद्ध कौशल, मैप रीडिंग, सीमा प्रबंधन, भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता और कंप्यूटर ज्ञान जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। समारोह में विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि संजीव शर्मा ने अपने संबोधन में प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों को बधाई दी और कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र देश के लिए कुशल जवान तैयार कर रहा है। समारोह में प्रशिक्षण केंद्र के बैंड दस्ते द्वारा विभिन्न धुनों पर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा प्रशिक्षुओं ने ताइक्वांडो, मास पीटी, टेंडू ड्रिल, वॉल्टिंग हॉर्स, मलखम और SSB के स्वान दस्ते ने बाधाएं पार करने का प्रदर्शन किया। इस समारोह में अकादमी भोपाल के महानिरीक्षक संजीव शर्मा, उप महानिरीक्षक असीम हेमोचंद्रा, दिनेश कुमार मिश्रा, मेडिकल, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, वायुसेना, रेलवे बल, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रशिक्षण केंद्र, क्षेत्र मुख्यालय और संयुक्त चिकित्सालय गोरखपुर के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSB के IG संजीव शर्मा ने कहा, ये 27वीं इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 27th है। ये अभी पैन इंडिया जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सब में चल रही है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर 251 रिक्रूट्स साइमल्टेनियसली अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। आज 44 हफ्ते का सघन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज ये सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। तो इस दौरान इनको विभिन्न कलाओं के बारे में बताया जाता है। जो बेसिक है इनका, दैट इज बेसिक सोल्जरली स्किल्स कि चलना फिरना, वर्दी पहनना, डिसिप्लिन कायम करना, और उसके बाद जो इंडिविजुअल स्किल्स आपको चाहिए, वेपन की चाहिए या परेड के लिए चाहिए या और भी कोई भी इस तरह की चाहिए फायरिंग के लिए, और जो कॉम्पिटेंसी इनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और देश की भी रक्षा कर सके, उन सब का इस्तेमाल करते हुए। कहाँ इनकी सरहदों पे पोस्टिंग होगी और कहाँ? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि SSB एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बेसिकली, जो कि नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पर तैनात होती है। तो यहाँ से पास आउट होने के बाद जनरली वहीं होती है। लेकिन ये भी एक है कि क्योंकि जो हिंटरलैंड में जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे JNK है, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी फैली हुई है, खतरा काफ़ी है। तो इस जगह भी इनकी ट्रेनिंग, मतलब के पश्चात इस जगह भी इनकी होती है, और इनको भी इस तरह के लिए भी इनको तैयार किया गया है ताकि अगर ये काउंटर इंसर्जेंसी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए भी ये तैयार है। तो चाहेंगे तो ये वो काम भी कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि SSB का बेसिकली रोल नेपाल और भूटान बॉर्डर पर है, तो उसी पर रहते हैं हम जनरली। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। यह महोत्सव 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोरखपुर महोत्सव को प्रदेश का सबसे भव्य महोत्सव बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को महोत्सव स्थल
का निरीक्षण करने, नागरिकों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां लगाने और वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि महोत्सव स्थल पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसपी सिटी अभिनव त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में रामकथा, लोक और शास्त्र विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर विभा सिंह ने कहा है कि यह संगोष्ठी रामकथा पर केंद्रित है। हिंदी संस्थान साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ प्रकाशनों से भी सक्रिय है और अब तक 720 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। उन्होंने कहा है कि इन पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में साहित्यकारों के प्रति सम्मान और रुचि जगाना है। प्रथम पुस्तक संत रविदास पर लिखी गई पहली पुस्तक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, राम एक ऐसा चरित्र है जिनमें मातृभक्ति, राजकाज और वनवास जैसे विविध आयाम देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस में हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कल्पना से और उनके निर्देशन में स्थापित एक ऐसा केंद्र है जो समय समय पर अपनी साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से न केवल इस महाविद्यालय का नाम चारों ओर प्रचलित करता है, वरन इस नाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का संबंध होना भी आप सबके मध्य प्रचारित होता है। हिंदी संस्थान अपनी साहित्यिक योजनाओं के साथ साथ प्रकाशन की योजनाओं में भी आगे बढ़ता है। हिंदी संस्थान द्वारा लगभग 720 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और उन प्रकाशनों में से प्रतिबद्ध पुस्तकें हमारे बाहर स्टॉल पर उपस्थित हैं। हमारे सहयोगी श्री हेम सिंह जी और बगाती लाल जी वहाँ हैं। आप उन पुस्तकों का अवलोकन भी कर सकते हैं और वहाँ वे पुस्तकें विशेष रूप से प्रदर्शित हैं जो साहित्यकारों को केंद्र में रखकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करते हुए स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रकाशित होती है। प्रथम पुस्तक जो इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी वो संत रविदास पर थी। उसके बाद ये श्रृंखला आगे बढ़ती रही और अब लगभग 62 पुस्तकों का प्रकाशन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। संक्षिप्त कलेवर में कम मूल्य पर ये पुस्तकें प्रकाशित करने का उद्देश्य छात्रों के बीच साहित्यकारों के व्यक्तित्व को रेखांकित करने का है और साथ ही ये परिचयात्मक पुस्तक उन साहित्यकारों के प्रति जिज्ञासा का भी वर्धन करने के लिए प्रेरित करती है छात्रों और एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में पिछले 48 वर्षों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन धूमधाम से 17 अक्टूबर को मनाया जाता रहा है। गोरखपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1975 से हिसार के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद के नेतृत्व में हुई थी और यह लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कन्वीनर जनरल
जमीर उद्दीन शाह ने बताया कि 19 अक्टूबर 2024 को निजामपुर स्थित जश्न महल मैरिज हॉल में शाम 6 बजे इस वर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, यूजीसी MMTTC की निर्देशक डॉक्टर फैजा अब्बासी और यूपीसीसी के महासचिव जनाब अरशद खुर्शीद उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से होगी और अंत में विश्वविद्यालय गान होगा। इस बार एक नया प्रयास करते हुए युवा पीढ़ी ने विश्वविद्यालय गान का लाइव गायन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में गजल, शायरी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अगले वर्ष एसोसिएशन इस कार्यक्रम का 49वां आयोजन करेगी और अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कन्वीनर नुसरत अब्बासी ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज अलुमनाई एसोसिएशन गोरखपुर की हर साल सर सैयद डे का एक प्रोग्राम करती है। सर सैयद डे का जन्मदिन जो है वो 17 अक्टूबर को होता है, जो कि आज है, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग 19 तारीख को कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और भारतीय सेना के डिप्टी कमांडेंट थे उससे पहले। तो वो अब आज नहीं आ पा रहे थे किसी वजह से, इसलिए उसको पोस्टपोन करके 19 तारीख को किया गया। हर साल ये सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1875 में एक मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी बना दिया। और इस यूनिवर्सिटी में करीब 250 अलग अलग तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक गिनी जाती है। और गोरखपुर में उसके करीब 350-400 पूर्व छात्र हैं, जो कि AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, जो कि रजिस्टर्ड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसके मेंबर हैं और हर साल वो इकट्ठा होकर सर सैयद डे मनाते हैं। 19 अक्टूबर को ये एक प्रोग्राम, लिटरेरी प्रोग्राम होता है, जिसमें अलग अलग जो गेस्ट हम बुलाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो अपने एजुकेशन पे, सर सैयद के काम पे और सोशल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे गज़ल है, नज़्म है, ये सब पढ़ी जाती है। इस साल हम लोग एक सर सैयद की लाइफ पे एक प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है दास्तान सर सैयद। और इस बार ये प्रोग्राम यहाँ पे 1975 से हो रहा है, ये 49वां साल है इस प्रोग्राम का। अगले साल हम लोग सिल्वर जुबली भी बनाएंगे। हर साल हम लोग तराना जो है ऑडियो विजुअल उस पर प्ले करके करते थे। इस साल हम लोग ने सबने तय किया कि इस साल हम लोग उसका लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। तो बाकायदा पूरा एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बॉयज़ ने बना के वो उसकी प्रैक्टिस की है और इस बार लाइव कराना होगा, ये जो हाईलाइट रखेगा। मेरा नाम नुसरत अब्बासी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का। ये राजिक कादरी साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये वसी अहमद साहब हैं, ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।